हेलो बच्चों। आज बेटा इस वीडियो में से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। समझ में आ गया। 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता 10 सेंटीमीटर है। 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। तो देखो बेटा लेंस का अपवर्तनांक कितना था 1.5 था। R1 इन्फानाइट है, R2 बेटा क्योंकि समतल अवतल लेंस था तो R1 इन्फानाइट है, R2 10 सेंटीमीटर था उसका। एन डैश हमें क्या कर एन डैश 1.6 था। तो हमें बेटा इसमें क्या ज्ञात करना है, इसकी माध्यम में फोकस दूरी ज्ञात करनी है। FM माध्यम में फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो माध्यम में फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 1/FM बराबर n/n डैश माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। n का मान बेटा 1.5 है, n डैश का मान 1.6 है, तो n की जगह लिख देंगे 1.5, n डैश का मान रखेंगे 1.6 माइनस 1, R1 की जगह लिखेंगे इन्फानाइट, R2 की जगह पे लिखेंगे 10। तो बेटा इन्फानाइट का इसमें डिवाइड देंगे 0 हो जाएगा। ये 1.6 को इधर लाएंगे तो मतलब LCM लेके यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1.6। 1.6 में से 1.5 घटा देंगे तो माइनस का 0.1 बचा बटे 1.6 इंटू माइनस 1/10। ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 10 का 16 में गुणा करेंगे, 10 ये 16 यहाँ रख दिया तो 160 हो गया। तो FM बेटा कितना आ गया 160 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बेटा किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। इसका मतलब अवतल लेंस यह उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना प्रकाश का विवर्तन क्या है। एकल झर्री की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हमने थ्योरी में डिस्कस कर दिया था कि इसके क्या क्या कहानी थी, लेकिन फिर भी इसका डेरिवेटिव पार्ट आपको दिखा दे रहे हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है कि विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का किसी महीन सुराख या तीक्ष्ण अवरोध से टकराकर मुड़ने की घटना को प्रकाश का प्रकाश का क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ये बेटा यह प्रकाश स्रोत है जो इस L1 लेंस के मुख्य फोकस पर स्थित है। L1 लेंस के मुख्य फोकस पर स्थित है। यहाँ पर ये एक झिर्री है, एकल झिर्री जिसकी चौड़ाई स्मॉल e है। इसके सामने ये एक पर्दा रखा हुआ है जहाँ पर ये जो है ये केंद्रीय उच्छिष्ट है। ये बेटा इसका ग्राफ बनाया हमने। तो यहाँ से कुछ किरणें विवर्तित होकर बिंदु P पर मिलती हैं और ये पर्दा जो होता है वो इस वाले लेंस के द्वितीय फोकस पर होता है। तो जब स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो L1 लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये समांतर किरणें झिर्री से होकर गुजरती हैं तो इस L2 लेंस पर आपतित होती हैं। L2 लेंस इन किरणों को पर्दे के मध्य बिंदुओं पर फोकस कर देता है, लेकिन कुछ किरणें जो होती हैं वो इनके तीक्ष्ण सिरों से विवर्तित हो जाती हैं जिससे पर्दे के किसी अन्य बिंदु P पर मिलती हैं। तो बेटा यहाँ पर हमें ये झिर्री की चौड़ाई E है और यहाँ से ये जो स्लिट है, इस स्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल D है। क्या है बेटा, कैपिटल D है। तो यहाँ से ये कैपिटल D है तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे इसमें ये जो होता है बेटा ये डेल्टा x होता है। क्या होता है, ये डेल्टा x होता है। तरंग में अंतर पथांतर क्या होता है बेटा, डेल्टा x। तो ये क्या है, डेल्टा x यहाँ से यहाँ तक। तो ये थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण वो सॉरी हाँ ये हो जाएगी और ये जो बनेगा ये, तो यहाँ से ये इसका कर्ण हो जाएगा क्योंकि ये 90 अंश का एंगल यहाँ क्रिएट होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि थीटा के सामने की भुजा लंब, ये हो गया कर्ण और ये बन गया आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर VN/AB।
तो बी एन कितना है, तो बेटा ये क्या हो गया कर्ण, और ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे बी एन बट्टे ए बी, और बी एन किसके बराबर है, पथांतर के, जो कि कितना है डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे एन लैम्डा। तो यहाँ पर देखो बेटा ये साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बी एन बट्टे ए बी, तो बी एन बराबर हो गया ए बी साइन थीटा, तो डेल्टा एक्स बराबर ए बी साइन थीटा। डेल्टा एक्स का मान कितना है प्लस माइनस एन लैम्डा, तो प्लस माइनस एन लैम्डा बराबर ई साइन थीटा। इसे ब्रैग का समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्रैग का समीकरण। तो ये निम्नलिखित की स्थिति के लिए निकल के आ गया। द्वितीय उच्चिष्ट के लिए होता है 2n + 1 लैम्डा बाई 2 बराबर ई साइन थीटा। अब यहाँ पर बेटा n बराबर 1 रखें, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, तो अलग अलग स्थितियाँ हमें प्राप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार n बराबर 1 रखें तो 3 लैम्डा अपॉन 2 आ जाएगा ई साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो है वो अधिक कोण के लिए दे रखा है, लेकिन अगर कोण का मान बहुत छोटा हो तो साइन थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हैं बेटा, थीटा रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से अब हमें निकालनी है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ट के बीच की चौड़ाई को, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ट के बीच की चौड़ाई को केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। यानी थीटा और थीटा ऐड करके कितना हो गया 2 थीटा, लैम्डा अपॉन ई प्लस लैम्डा अपॉन ई कितना हो गया बेटा 2 लैम्डा अपॉन ई। अब देखो बेटा ये हमने जोड़ा कैसे, देखो यहाँ पर बेटा ये बन रहा है ये इधर का इतना थीटा और इधर का इतना थीटा, ये वाली दूरी होती है लैम्डा बाई ई, ये वाली दूरी होती है लैम्डा बाई ई। तो इधर की ये वाली दूरी, इधर की ये वाली दूरी आपस में जोड़ के हमने लिख दिया 2 थीटा प्लस थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई लैम्डा अपॉन ई। तो 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई। रेखीय चौड़ाई 2x बराबर 2 थीटा इंटू डी, तो 2x बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू डी। इसके बाद ये हो गया बेटा कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य, एक चालक में अनुगमन वेग प्रवाहित धारा के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो बेटा अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के नियत न्यूनतम वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के नियत न्यूनतम वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। अब इसका डेरिवेशन करना है। तो माना एक चालक है जिसकी लंबाई l है, इसके परिचित का क्षेत्रफल a है, चालक का आयतन v है। यदि चालक के इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो चालक के कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n डैश बराबर nv, n डैश बराबर a इंटू एल। यहाँ पर जो b होगा बेटा वो a l के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, a l के। तो v के स्थान पर लिख देंगे a l, और l बराबर होगा वी डी इंटू टाउ। तो जब l बराबर वी डी इंटू टाउ के बराबर होगा, l बराबर वी डी इंटू टाउ, तो n डैश बराबर हो जाएगा एन ए वी डी टाउ। चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर उसमें प्रवाहित धारा, तो आई बराबर क्यू डैश अपॉन टी, और क्यू बराबर क्या होता है बेटा एन डैश, यानी एन ई होता है, तो एन डैश ई अपॉन टाउ। अब एन डैश का मान बेटा ये वाला एन ए वी डी टाउ, तो यहाँ रख देंगे एन ए वी डी टाउ इंटू ई, टाउ से टाउ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आई बराबर एन ए वी डी ई। तो वी डी बराबर हो जाए आई अपॉन ये भी निकल आया बेटा अनुगमन वेग और धारा में संबंध। तो मैं समझता हूँ ये बेटा हमने वैसे तो थ्योरी में डिस्कस कर ही दिए, लेकिन फिर भी आपके सामने थोड़े बहुत एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। अगला बेटा क्वेश्चन है अपना, दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर बेटा 3Li का द्रव्यमान दे रखा है, 2He4 का द्रव्यमान दे रखा है, 1H3 का द्रव्यमान दे रखा है, 0N1 का द्रव्यमान दे रखा है। तो बेटा ये इधर का ये वाला समीकरण है, पहले हमें इनका टोटल द्रव्यमान जोड़ना है, फिर इधर का टोटल द्रव्यमान जोड़ना है, और जोड़ के इसके द्रव्यमान में से इसका द्रव्यमान घटा देंगे तो द्रव्यमान क्षति निकल आएगी। तो देखो बेटा कैसे निकालते हैं इसे। तो देखो बेटा ये समीकरण दे रखा है 3Li6 0N1 2He4 प्लस 1H3। तो यहाँ से 3Li6 का द्रव्यमान ये दे रखा है, इसका द्रव्यमान ये दे रखा है। तो हम ये मैंने बताया था कि 3Li6 और 3Li6 0N1 इसका टोटल द्रव्यमान निकालेंगे, तो ये टोटल द्रव्यमान हमने जोड़ दिया M1 निकाल लिया, ठीक है बेटा। फिर हमें इधर का द्रव्यमान जोड़ना है 2He4 और 1H3, इधर का टोटल द्रव्यमान हमने ये जोड़ दिया 2He4 1H3 का टोटल द्रव्यमान जोड़ के ये निकल आया।
अब हमने बताया था कि इसके द्रव्यमान में से इसका द्रव्यमान क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो द्रव्यमान क्षति निकल आएगी m1 माइनस m2, ये निकल आई बेटा द्रव्यमान क्षति। अब इस द्रव्यमान क्षति में जो एक AMU है, एक AMU बराबर होता है 931 MeV के। एक AMU बराबर कितना होता है, 931 MeV के। तो 931 MeV का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 4.7835 MeV आ जाएगा। तो बेटा इतनी ऊर्जा मुक्त होगी नाभिकीय अभिक्रिया होने के पश्चात। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, अगला क्वेश्चन है ये बेटा, किसी समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का समीकरण दे रखा है। EZ बराबर 9 sin 4.0.5 10⁻³ 1.5 10⁻11 T वोल्ट बट्टे मीटर। इसमें तरंग की आवृत्ति तथा तरंग ज्ञात करनी है, चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो बेटा चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या क्या ये समीकरण दे रखा था बेटा, ये समीकरण दिया है EZ बराबर 90 sin 0.5 10⁻³ प्लस 1.5 10⁻11 T वोल्ट बट्टे मीटर। तो हमें n ज्ञात करना है,